गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। शाम का समय है, वीडियो शाम से ही शुरू हो रहा है। टाइम हुआ है लगभग 4:45 बजे का। मैं लगी हूँ शाम के खाने की तैयारी में। कुछ एक अपने शाम के काम निपटाएंगे। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप मॉर्निंग रूटीन तो हमेशा शेयर करते ही रहते हो, लेकिन कभी अपना इवनिंग रूटीन भी शेयर किया करो कि शाम में आपके क्या काम रहते हैं, डिनर आप किस तरीके से बनाते हो, डिनर का आपका क्या रूटीन रहता है, कितने बजे तक आप लोग खाना वाना खा के फ्री हो जाते हो, खाना कितने बजे तक बन जाता है, कितने बजे आप बनाना स्टार्ट करते हो। यही सब आपके क्वेश्चंस जो हैं आते रहते हैं। तो आज मैंने सोचा चलो आज इवनिंग रूटीन आपके साथ शेयर किया जाए। तो अभी 4:45 बजे का टाइम हुआ है। आलू जो है मैंने बहुत अच्छे से धुल के उबलने रख दिए हैं और ये थोड़ा सा आटा बचा था, इसमें लग गई थी लाल चींटियाँ। सुबह मैंने ये धूप में रखवा दिया था। मुझे ये था कि पूरा दिन धूप में रखा रहेगा तो हो सकता है चींटियाँ इसमें से निकल जाएं, लेकिन सुबह में ना इसमें चींटियाँ बहुत कम दिखाई दे रही थी और अभी इस टाइम पे इतनी ज़्यादा इसमें चींटियाँ हो गई थी ना, तो मुझे ये था कि भाई अब इसको यूज़ नहीं करेंगे। ये मैंने लकी को पॉलीथीन में डाल के दे दिया है। बाहर चींटियों को डाल आएगा, पार्क है उसमें बहुत सारा कीड़नाल है, तो वहाँ चींटियों को डाल आएगा, चींटियाँ खा लेंगी। और यहाँ मैं लगी हूँ अपने शाम के जो बाकी के काम होते हैं उनमें। अच्छा, सुबह में जो कपड़े धुलते हैं सूखते हैं ना, उनको मैं शाम को ही उतारती हूँ, मैं दिन में नहीं उतारती हूँ। अभी भी देखो आप इस साइड से ना बहुत तेज़ धूप आ रही है 4:45 बजे भी। और जो चुन्नी मैंने आटे की टंकी पे ढकी हुई थी वो मैंने डायरेक्ट सूरज की रोशनी में डाल दी है, क्योंकि इस पर इतनी चींटियाँ हो रही थी कि मतलब ये था कि अगर मैं इसको फोल्ड करके रखती या मशीन में डालती ना, तो मशीन में डालने से तो अननेसेसरी पाप होता नवरात्रों में कि भाई चींटियाँ उसमें हैं, मुझे पता है ज़िंदा हैं और मैंने उनको मशीन में डाल दिया तो सारी मर जाती। और चींटियाँ हुई, कीड़े मकोड़े हुए, ये छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं इनको हमें कभी भी मारना नहीं चाहिए। ये कपड़े सुबह में धुले थे, शाम को ही उतरते हैं क्योंकि दिन में बहुत गर्मी रहती है। इस बालकनी में पूरा दिन इसमें धूप रहती है, प्लस मेरे 2 एसी के यूनिट भी हैं, उनकी भी गर्मी हो जाती है जब एसी चलता है तो। और अभी फ़िलहाल तो दिन में थोड़ा बहुत एसी चल ही जाता है क्योंकि इस बालकनी में पूरा दिन धूप रहने के कारण कमरा गर्म रहता है। अभी मैं आ गई हूँ मशीन लगाने के लिए और मशीन में कुछ खास कपड़े नहीं लगाऊंगी, सिर्फ सभी के टावल लगाऊंगी क्योंकि टावल धुले हुए मुझे हो गए हैं 4-5 दिन और मैं 3 दिन में 4 दिन में टावल सबके धुल देती हूँ। अच्छा, आप अब क्वेश्चन करोगे दीदी इतने सारे टावल, तो जी हमारे घर में मैंने सबके अलग अलग टावल रखे हुए हैं। टावल हम लोग कभी भी एक दूसरे का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप अलग अलग मेंबर को अलग अलग टावल दें, तो वहाँ आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि शाम को डेली ही आपके घर में टावल धुले। दिन में आप यूज़ करें लेकिन शाम को उसको धुल के सुखा दें, सुबह फिर दोबारा यूज़ करने का टाइम आए तब तक वो टावल अच्छे से सूख जाएगा। तो आप ऐसे भी अपना हाइजीन मेंटेन करके रख सकते हैं। मैं नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी अपने घर में 3-3, 4-4, 5-5 टावल रखें। एक टावल से भी मैनेज किया जा सकता है। और यहाँ मैंने ब्लिंकिट से मंगाया था कुछ सामान क्योंकि कल रामनवमी है, हलवा बनेगा और मेरी सूजी बिल्कुल ख़त्म हो रखी है। हस्बैंड आज दिल्ली से बाहर हैं किसी केस के सिलसिले में, तो वो लेट आएंगे। मुझे ड्राइव करने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि अभी तबीयत ख़राब होने के बाद ना मेरा ड्राइव करने का बिल्कुल इच्छा होती ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं नहीं ड्राइव कर पाऊँगी। 2-3 दिन मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के 2 दिन मैं छोड़ने गई हूँ, लेकिन दोनों ही दिन मुझे ये रहा है कि मेरे ना हाथ पैर कांपने शुरू हो जा रहे थे थोड़ा सा ड्राइव करते ही। तो मैं अभी थोड़ा सा अवॉइड ही कर रही हूँ, बस इसी वजह से मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिया था और मैंने 1 किलो सूजी मंगाई थी। यहाँ 1-1 किलो के 2 पैकेट आ गए सूजी के। खैर कोई नहीं, उसको मैं फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी तो ख़राब नहीं होगी, लेकिन मैं साथ साथ सारे पैकेट धुल के रख दूँगी क्योंकि मुझे दूध भी गर्म करना है। और दूध के पैकेट्स में ना ये लोग गंदे हाथ लगाते हैं, इतना गंदा आता है दूध का पैकेट। उसके साथ जो भी सामान होता है ना, फिर इच्छा नहीं होती कि उस सामान को आप टच करो या बिना धुले बिना साफ़ करे आप फ्रिज में उसको रखो। अच्छा, कल मैं आप लोगों के किसी के भी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी है। थोड़ा सा बिज़ी थी और तबीयत भी आप लोगों को पता ही है कि ढीली चल रही है और दिन में ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि मैं कुछ भी करूं क्योंकि देखिए बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं और मॉर्निंग में सब लोग उठते हैं, तब तक मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। फिर बस सबको खाना वाना देने के बाद, नाश्ता कराने के बाद मेरी नीयत ये रहती है कि मैं थोड़ी बहुत देर रेस्ट कर लूँ, क्योंकि डर मुझे ना ये लगा रहता है कि ऐसा ना हो मुझे फिर से बुखार आ जाए। और ये जो 2 दिन मुझे बुखार आया था ना, इसने मुझे अंदर तक बिल्कुल हिला के रख दिया।
मुझे मालूम है कि मैं कितनी मेरे अंदर वीकनेस है। मुझे मतलब पूरा लाइफ टाइम में आज तक इतनी वीकनेस नहीं आई होगी जितना ये 2 दिन बुखार आने से वीकनेस आ गई है। तो बस मुझे यही थोड़ा सा डर रहता है कि ऐसा ना हो मैं रेस्ट ना करूं और ज़्यादा स्ट्रेस काम का ले लूं, ज़्यादा बर्डन काम का ले लूं तो फिर से मुझे फ़ीवर आ जाए। लेकिन आज मैं आप लोगों के सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। और हालांकि मैंने ना कमेंट्स सारे पढ़ लिए हैं, सभी कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, सिर्फ रिप्लाई मैं नहीं कर पाई हूँ। कमेंट्स में साथ साथ पढ़ लेती हूँ मोस्ट ऑफ टाइम। यहाँ आलू बॉईल हो गए हैं तो आलू निकाल के मैं ठंडा होने रख दूँगी और साथ साथ मैंने दूध बॉईल होने रख दिया। आपने देखा जब तक मेरे आलू बॉईल हुए तब तक मैंने कितना सारा काम कर लिया है। और यहाँ जो बॉईल होने का दूध है वो मैंने उबालने चढ़ा दिया है। ये 2 पैकेट मैंने लकी को दिए थे फ्रिज में रखने के लिए, लेकिन जब ये फ्रिज में रखने लगा ना तो ये दोनों ही पैकेट लीकेज थे। अब आप देखें, किसी ने मुझे बोला दीदी आप सीज़र की जगह ना फोक यूज़ किया करो तो दूध नहीं गिरेगा, लेकिन भाई मेरे से ना फोक से भी गिर रहा है। तो मैं तो जैसे काटती हूँ मैंने वैसे ही काटा, लेकिन जो साइड का छोटा सा पीस कटता है पैकेट से वो मैंने पैकेट के अंदर ही डाल दिया। दूसरा पैकेट भी मैंने पैकेट के अंदर ही डाल दिया ताकि बाहर ना गिरे। और यहाँ मैं आ गई हूँ अपना बेडरूम ठीक करने के लिए। जब तक आलू ठंडे होएंगे तब तक बेडरूम समेट लेंगे। और समेटने का तो काम ये होता है जी कि आप जितने मर्जी बार दिन में घर को सेट कर लो, बच्चे अगर घर में हैं या बच्चे छोटे हैं तो आपके घर का यही हर 10 मिनट के बाद हाल मिलने वाला है। लेकिन यहाँ दिन में मैं और लकी दोनों ही लेटे हुए थे। फिर खुशी की क्लास चल रही थी, जैसे ब्रेक हुआ तो वो भी आके लेट गई। और टेबल तो बच्चों का स्टडी टेबल, बच्चे उतना पढ़ते नहीं हैं जितना सारे दिन किताबें और बैग फैला के रखते हैं। आप समेटोगे 5-10 मिनट के बाद फिर उनके बैग और बुक्स फैल जाते हैं, वो फिर पढ़ लेते हैं। तो इतनी पढ़ाई नहीं होती है जितना ये लोग फैला के रखते हैं। सुबह हालांकि मेरी हेल्पर जो है डस्टिंग करती है तो वो सारा सेट करके जाती है, लेकिन उसके बाद भी दिन में मुझे 2 से 3 बार ये सेट करना ही पड़ता है। क्योंकि देखें बिखरा बिखरा घर अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। मतलब मुझे तो ये रहता है कि अगर घर बिखरा हुआ है ना तो बस पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं लगता है बिखरे हुए घर में। तो मेरा ये रहता है कि नहीं यार समेट के रख दो। मैं काम वाली का इंतज़ार नहीं करती हूँ कि अगले दिन सुबह आएगी तब वो ही करेगी। मुझे जो काम दिखता है पड़ा मैं वो कर लेती हूँ। क्योंकि देखें काम वाली को तो हम यार पैसे दे के काम करा रहे हैं, लेकिन घर तो अपना है। अगर हम काम वाली के ऊपर ही फुली डिपेंडेंट हो जाएंगे तो हमारा घर कभी भी साफ़ सुथरा रह ही नहीं पाएगा, वो बस नेक्स्ट डे के लिए पड़ा ही रह जाएगा। तो मेरा ये रहता है कि नहीं, जहाँ थोड़ा सा काम दिखा, थोड़ा सा बिखरा हुआ दिखा तो मैं वहाँ फटाक से समेट देती हूँ। और ज़्यादातर हमारा यही वाला बेडरूम यूज़ होता है, बाहर वाला बेडरूम नहीं यूज़ होता है क्योंकि उसमें जो है बच्चे कम जाते हैं। और अभी ड्राइंग रूम में जैसे जोत लगी हुई है तो लकी की ट्यूशन की क्लास वहीं उसी बेडरूम में लगती है। तो बस हम लोग तीनों मम्मी बेटा दिन में इसी में रहते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। तो इस वजह से यही रूम ज़्यादा फैलता है। दूसरे वाले रूम में खुशी क्लासेस करती है तो खुशी अपना रूम खुद से मेंटेन करके रखती है। थोड़ा बहुत होता है तो मैं कर देती हूँ। तो जी यहाँ बेड साफ़ कर दिया है और सारा आप देखें फटाक से पूरा जो है मेरा कमरा वो बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। और अगर आपके रूम में बेड साफ़ हो जाता है ना तो आप ये लगा लो कि पूरा कमरा सेटल दिखता है। लेकिन अगर बेड बिखरा हुआ है और पूरे रूम में आपकी कितनी भी साफ़ सफाई है, कितना भी आपने रूम डेकोरेट किया है, लेकिन वो रूम ऑर्गेनाइज्ड नहीं लगता है। ऐसा ही लगता है कि जैसे कमरे में ना बिल्कुल तूफान आया हुआ है। तो बेड सेट तो ऑल सेट। और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में खाने की तैयारी करने के लिए, क्योंकि आलू भी ठंडे हो गए हैं। और बेडरूम साफ़ करके आलू मैंने बेड पे ही बैठ के छील दिए थे, क्योंकि खड़े खड़े अभी मैं बहुत ज़्यादा काम का बर्डन या स्ट्रेस नहीं ले रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ जितना काम बैठ के हो पाता है उतना काम मैं बैठ के करूँ। यहाँ मैं लगी हूँ टमाटर चॉप करने। टमाटर मैं हाथ से ही चॉप कर रही हूँ और आज मैं छील के टमाटर नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं जो सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ ना उसमें मुझे घोट के टमाटर नहीं चाहिए और बिना छिलके का टमाटर बिल्कुल उसमें अच्छे से मैश हो जाता है। तो मुझे थोड़ा खड़ा खड़ा टमाटर चाहिए, इसलिए आज मैंने बिना छिलके के ही टमाटर लिया है। कुछ भी इसमें मैं ऐड नहीं करूँगी, ये व्रत की रेसिपी है और हम लोग नवरात्रि में जीरा नहीं खाते हैं, हरा धनिया भी नहीं खाते हैं। तो इसमें मैंने सिर्फ घी डाल के टमाटर डाला, हल्का सा मिक्स किया, नमक डाला और इसको फिर मैंने ढक के 5 मिनट के लिए पकाने छोड़ दिया। टमाटर जैसे हल्का हल्का गलना शुरू हुआ तो मैंने इसमें बड़ी बड़ी काट के हरी मिर्च डाल दी है। दोबारा से ढक के मैंने इसको पकने के लिए मंदी गैस पे छोड़ दिया। जब तक टमाटर हमारा पकेगा तब तक मैं लगा लूँगी पकौड़ियों का आटा। पकौड़ी मैं बनाऊँगी सिंघाड़े के और कुट्टू के आटे की। तो मैंने एक एक पैकेट लिया है छोटा वाला,
तो जितना मैं सिंघाड़े का आटा लेती हूँ उतना ही मैं कुट्टू का आटा लेती हूँ। और दोनों आटा मिक्स करने से ना क्या होता है, ये आटा आपका ना तो घी पीता है, तेल जिसमें भी आप बनाते हैं, मैं हालांकि नवरात्रों में घी में ही खाना बनाती हूँ। व्रत नहीं है बट इस बार नवरात्रों में नवरात्रों का खाना नहीं बना, तो नवरात्रों में अगर नवरात्रों का खाना ना खाया जाए ना तो नवरात्रे अधूरे अधूरे लगते हैं, चाहे आप व्रत करें चाहे ना करें। तो ये मैंने घोल बना दिया है, ढक के इसको मैं रेस्ट होने छोड़ दूंगी कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ जो है टमाटर मेरे वो बिल्कुल 70 to 80% पक गए हैं अच्छे से मिक्स करके। और जो मैंने आलू बॉईल किए थे उसमें से 4 आलू मैंने इसमें मैश करके डाल दिए। फाइनली मैश नहीं करना है, मोटा मोटा ही आलू रखना है। अच्छे से मिक्स करेंगे, जितनी कंसिस्टेंसी हमें ग्रेवी की चाहिए उतना हम पानी ऐड करेंगे। काजू बादाम का पाउडर ऐड करेंगे, ये मैं पीस के स्टोर करके रखती हूँ। ऑल टाइम मेरे पास काजू बादाम का पाउडर होता है, आपने देखा मेरी बहुत सारी रेसिपीज़ में काजू बादाम का पाउडर जाता है। और यहाँ पे हमने सब्ज़ी को बॉईल होने के लिए छोड़ दिया है। आटा भी हमारा थोड़ा सा रेस्ट हो गया 10 मिनट के लगभग। इसमें मैंने बचे हुए 4 आलू बॉईल करके और अच्छे से मैश कर दिए हैं। फिर से मैंने आटे को छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए। और ये जो सब्ज़ी हमने चढ़ाई हुई है इसको बीच बीच में हर 2 से 3 मिनट पे हमें मिक्स करते रहना है, क्योंकि इसमें काजू बादाम है, नहीं तो नीचे पूरी ग्रेवी आपकी चिपक जाएगी। सब्ज़ी जो है वो ऑलमोस्ट डन है। यहाँ मैंने साथ साथ पकौड़ियों का घी गरम कर लिया था और पकौड़ियाँ भी मैंने तलने रखी हुई हैं। आप देखें मैं ऐसी ही कंसिस्टेंसी सब्ज़ी की रखने वाली हूँ। अच्छा, ये पकौड़ियाँ पकने में थोड़ा टाइम लेती हैं, बिल्कुल मंदी गैस पे इन पकौड़ियों को पकाना है। आप बिल्कुल मंदी गैस पे सेकेंगे ना, बाहर से क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट अमेजिंग पकौड़ियाँ बनती हैं। पूड़ी पराठे तो आप लोगों सब लोगों ने ही बना के खाए होंगे, लेकिन ये पकौड़ियाँ ज़रूर ट्राई करना। हालांकि नवरात्रे चले गए हैं, मैं बहुत लेट हो गई हूँ ये रेसिपी शेयर करने में। जिस दिन आपके पास ये रेसिपी आएगी उस दिन रामनवमी है, लेकिन हम बिना व्रत के भी इनको बना के खा सकते हैं। बहुत से लोग एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी फलाहार में होती है, तो एकादशी के व्रत में भी हम ये पकौड़ियाँ बना के खा सकते हैं। यहाँ मैं आ गई हूँ, मुझे सडन याद आया कि कल रामनवमी है। पहले नवरात्रे को और लास्ट नवरात्रे को मैं कोरा सूट पहनती हूँ और दिन में मैं सो गई थी, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि कल नवमी है। मैं उठी सुबह जब मुझे ध्यान था कि मुझे दिन में सूट सिलना है, लेकिन माइंड से स्किप हो गया। फिर मुझे ये हुआ कि यार 2-3 सूट कटे रखे हैं, वो सूट निकालती हूँ, वो सूट ढूंढती हूँ, तो उसमें से जो जल्दी सिल जाएगा वो सूट मैं रेडी कर लूँगी। और अभी टाइम हो गया है लगभग 7:30 पौने 8 बजे का। पौने 7 बजे मैंने लक्की को खाना खिला दिया था और उसके बाद फिर खुशी भी अभी फ़िलहाल जब मैं ये काम कर रही हूँ तो खुशी खाना खा रही है। लक्की ने इसलिए इतना जल्दी इसलिए खाया क्योंकि 7 बजे उसके ट्यूशन के सर आ जाते हैं और उसकी चल रही है अभी फ़िलहाल ट्यूशन की क्लास। तो यहाँ मैं वही सूट ढूंढने में लगी हुई हूँ कि मैंने कितने सूट काट के रखे हुए हैं। तो यहाँ मेरे कम से कम भी ये लगा लो कि 2-3 सूट निकले हैं कटे हुए, जो मैंने काट के बहुत संभाल के रख रखे हैं, बट स्टिच अभी तक भी नहीं किए हैं। अच्छा, किस किस के साथ ऐसा होता है कि आपको बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे याद आता है कि अभी ये ओकेज़न है, कल ये ओकेज़न है और मेरी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, मुझे तैयारी करनी है। ये मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि किस किस के साथ ऐसा होता है। मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा होता है और ज़्यादातर ऐसा ही होता है मेरे साथ कि मुझे एन मोमेंट पे याद आता है कि कल ये ओकेज़न है और मेरा सूट रेडी नहीं है, मुझे सूट रेडी करना है। और मैं रातों रात बैठ के सूट रेडी करती हूँ, क्योंकि या तो मैं सिलने बैठती नहीं हूँ और अगर बैठती हूँ तो मैं 1.5-2 घंटे में सूट पूरा कर लेती हूँ, कटिंग भी और स्टिचिंग भी। क्योंकि इलेक्ट्रिक मशीन है मेरी तो ज़्यादा मेरे पे बर्डन आता नहीं है, बैठने का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बट मैं मैनेज कर लेती हूँ। अच्छा, अभी बात करते हैं कमेंट्स की। आकांक्षा का परसों मुझे कमेंट आया था कि दीदी मेरा किचन रेडी हो रहा है, आप अपने किचन का एक छोटा सा लुक दे देना तो मुझे आइडिया मिल जाएगा। तो मैं कल के वीडियो में भी नहीं शेयर कर पाई, आज के में भी नहीं कर पाई, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने उसे कमेंट रिप्लाई किया था कि आप इंस्टा पे मुझे पिक्चर्स भेज देना। उसका नीचे रिप्लाई भी आया था कि मैं इंस्टा यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन जो पुराने कमेंट्स पे आप रिप्लाई करते हो ना, उनका नोटिफिकेशन हमें नहीं आता है, वो नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखना पड़ता है। और कल उसका कमेंट भी आया था कि दीदी मुझे लग रहा है आपका मेरे लिए प्यार कम हो गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है लाडो कि मेरा आपके लिए प्यार कम हुआ है, मेरा प्यार उतना ही है। और अपने परिवार के साथ कभी भी प्यार कम नहीं होता है, आपको भी पता है। पिछले काफ़ी टाइम से तबीयत ठीक नहीं चल रही है, घर का भी काम मैनेज करने में मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है। और आपको पता है एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, लक्की का जो पर्सनल ट्रेनिंग चल रही थी शाम वाली,
वो हमने बंद करा दी है। उसका एडमिशन हमने दूसरे किसी एकेडमी में कराया है। मॉर्निंग में उसकी क्लासेस होनी होती हैं। 1 हफ्ते से हम एडमिशन करा के बैठे हुए हैं, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं मॉर्निंग में उसको छोड़ आऊँ। मैं डेली रात को बोलती हूँ कि नहीं कल चलेंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा है। और मॉर्निंग में क्लासेस कराने का भी रीज़न है, वो रीज़न मैं आप लोगों के साथ आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगी। और ये देखें आप, एक और सूट मेरे पिटारे में से निकला है, तो इसको मैं प्रेस करके रखूँगी। अच्छा, एक कमेंट आया था कि दीदी मेरी ननंद को ना कुछ भी बना के दे दो, उसको कुछ पसंद नहीं आता है, तो आप इसके लिए कोई रेसिपी बताएं। तो डियर, इसके लिए तो फिर जिसको नुक्स निकालना है, आप कलाकंद भी बना के दे दो, वो उसमें भी निकालेगा। अमृत भी दे दो, उसमें भी निकालेगा। तो इसका तो एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपनी ननंद को बोलें कि दीदी आप मुझे कोई रेसिपी बना के दिखाएं, मैं आपसे सीखती हूँ और फिर मैं आपकी रेसिपी को ट्राई करूँगी। तो आप अपनी ननंद को ही एक दिन किचन में खड़ा करें और उन्हीं से बनवाएं और देखें वो किस तरीके से बनाती हैं। तो जी हाँ, ये सूट को मैं प्रेस कर रही हूँ और फाइनली मेरा डिसीजन ये हुआ कि मैं ये सूट ही रेडी करूँगी, क्योंकि इसका सिर्फ चाक मोड़ना बाकी है और ये पिछले 6 साल से रखा हुआ है। ये वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, लूँगी आप लोगों से विदा और मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ।